आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। एक डेडली कोलिजन हुआ। टक्कर इतनी भयानक थी कि इस धरती पर घूमने वाले सबसे विशाल, सबसे खतरनाक रेप्टाइल्स हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन डायनासोर की मौत कोई एक झटके में नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें एक धीमी, दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा था। आज हम जानेंगे कि कैसे इस एक्सटिंक्शन इवेंट ने धरती की सबसे बड़ी सुनामी को जन्म दिया और उन बड़े रेप्टाइल्स के जाने के बाद आखिर हुआ क्या। यह एस्टेरॉयड सच में डरावना था। इसका डायमीटर था करीब 10 किलोमीटर और यह बेतहाशा तेजी से आ रहा था, 10 से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। यह एक जलता हुआ फायरबॉल था। जैसे जैसे यह पृथ्वी की तरफ बढ़ा, इसके आगे की हवा कंप्रेस होने लगी और इतनी गर्म हो गई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इंपैक्ट से ठीक पहले यह एस्टेरॉयड सूरज की सरफेस जितना गर्म हो चुका था और एक बार एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद इसे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में बस कुछ ही सेकंड्स लगे। फिर सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। जहां आज का मैक्सिको है, वहां के तट से एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डेब्री का एक विशाल गुब्बारा हवा में उड़ गया। जो कुछ भी उसके रास्ते में था, सब खत्म हो गया। इस पावरफुल ब्लास्ट ने धरती की सरफेस के टुकड़े एटमॉस्फेयर में पहुंचा दिए और कुछ ही मिनट्स बाद जलते हुए शीशे और पत्थर के टुकड़े बारिश की तरह वापस बरसने लगे। कुछ डेब्री ने एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट किया और एसिड रेन शुरू हो गई, जो कई सालों तक जारी रही। जमीन जल रही थी। इस तबाही से लगी आग पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गई और जो कुछ बचा था उसे भी निगलती चली गई। और फिर जब लगा कि ये एपोकैलिप्स इससे ज्यादा भयानक नहीं हो सकता, तो तभी ये हुआ। इस एस्टेरॉयड की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी पृथ्वी में शॉकवेव्स दौड़ गईं और वो सारी एनर्जी कहीं तो जानी थी। और तब आई मेगा सुनामी। 10 मीटर से भी ऊंची पानी की दीवार समंदर में दौड़ने लगी। ये कोई साधारण सुनामी नहीं थी। ये आज की किसी भी सुनामी से 30,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। जैसे जैसे ये मॉन्स्टर वेव नॉर्थ अटलांटिक और साउथ पैसिफिक में फैली, कोस्टलाइंस का कोई नामो निशान नहीं बचा। इसने पूरे कॉन्टिनेंट को तोड़ दिया और उनकी शेप बदल दी। अगर आप वहां होते इस एपोकलिप्टिक तबाही को देखने के लिए, तो आप बचते नहीं, लेकिन कुछ डायनासोर बचे। हाँ, जो ग्राउंड जीरो से दूर थे, वो उस पहले इंपैक्ट में तुरंत खत्म नहीं हुए, आग में नहीं जले, मेगा सुनामी में भी नहीं बहे, लेकिन उनका अंत तय था। जैसे जैसे धूल थमने लगी, एक न्यूक्लियर विंटर की शुरुआत हुई। भले ही कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं था, लेकिन इफेक्ट वही था। एटमॉस्फेयर में इतना मलबा था कि महीनों तक, शायद सालों तक, सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। पृथ्वी अचानक एक ठंडी, अंधेरी जगह बन गई और डायनासोर्स, वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। टेम्परेचर गिरने लगा। आग से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस ने क्लाइमेट को बुरी तरह बदल दिया। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे और ज्यादातर मर गए। फूड चेन टूट गई और जो जानवर इंपैक्ट में बच गए थे, वो भूख से मरने लगे। और वो एसिड रेन, वो कई सालों तक बरसती रही। इकोसिस्टम्स तहस नहस हो गए। समंदर इतने एसिडिक हो गए कि मरीन लाइफ के लिए जीना मुश्किल हो गया और ज्यादातर ओशन स्पीसीज इस बदलाव के साथ अडेप्ट नहीं कर पाए। इन सब कंडीशंस ने मिलकर धरती की करीब 75% लाइफ को खत्म कर दिया और इसमें शामिल था टी-रेक्स। हाँ, उसके जाने का थोड़ा दुख तो है, लेकिन खुशी भी है कि वो आज हमारे आसपास नहीं घूम रहा। जब आखिरी डायनासोर ने अपनी आखिरी सांस ली, पृथ्वी एक खाली, तबाह जगह बन चुकी थी, ठंडी, एसिडिक और सुनसान। तो सब कुछ फिर नॉर्मल कब हुआ? यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये कभी हुआ ही नहीं। डायनासोर वाला नॉर्मल तो कभी वापस ही नहीं आया। पृथ्वी ने खुद को रीबिल्ड नहीं किया, उसने खुद को रीइन्वेंट किया। इंपैक्ट के 1000 साल बाद प्लैनेट उस पोस्ट एपोकलिप्टिक विंटर से उबरने की कोशिश कर रहा था। अभी भी ठंड थी, खाना अभी भी कम था, लेकिन जिंदगी वापस आने को तैयार थी। इस नई जंगली दुनिया में कुछ छोटे छोटे फरी जीव इधर उधर भाग रहे थे। इंपैक्ट के बाद सबसे पहले जो पौधे वापस आए, वो थे फर्न्स। उन्होंने इस तबाही के बाद सच में जबरदस्त कमबैक किया। 1 लाख साल बाद धरती थोड़ी ज्यादा जिंदा हो गई। रैकून के साइज के जीव कॉन्टिनेंट्स पर वापस आ गए और ओशंस में एक बार फिर लाइफ भर गई। करीब 1 करोड़ साल आगे जाइए और धरती की बायोडाइवर्सिटी आखिरकार काफी हद तक रिस्टोर हो गई थी। लेकिन ये वही पुरानी धरती नहीं थी। अब ये था मैमल्स का युग। डायनासोर्स के जाने के बाद मैमल्स ने आग लगा दी। लिटरली नहीं, बस कहने का तरीका है। मैमल्स के साथ साथ
बर्ड्स और फ्लावरिंग प्लांट्स ने भी इस नई पृथ्वी पर धमाल मचाया। लेकिन गलतफहमी मत पालिए, ये दुनिया भी कम डरावनी नहीं थी। पैरासेराथेरियम जमीन पर घूम रहे थे और मेगालोडॉन समंदर में टेरर मचा रहे थे। और ऑनेस्टली अच्छा ही है कि ये आज नहीं है, क्योंकि समंदर में तैरते वक्त मेगालोडॉन का सामना सच में कोई नहीं चाहेगा। आज मेगालोडॉन्स तो नहीं है, लेकिन हमारी पृथ्वी और उसके नेचुरल एनवायरनमेंट्स आज भी बड़े खतरों का सामना कर रहे हैं, और इस बार वो खतरा हम खुद हैं। आज फिर क्लाइमेट बदल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समंदर का लेवल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। फॉरेस्ट जो कभी लाइफ से भरे रहते थे, आज काटे जा रहे हैं। एयर जो हमें जिंदा रखती है, वही धीरे धीरे जहर बनती जा रही है। और सबसे खतरनाक बात, हमें ये सब पता है और फिर भी हम रुक नहीं रहे। मिलियन साल पहले धरती ने खुद को रीइन्वेंट किया था, लेकिन उस प्रोसेस में 75% लाइफ खत्म हो गई थी। आज सवाल ये नहीं है कि पृथ्वी बचेगी या नहीं, पृथ्वी हमेशा बच जाएगी। वो फिर से बदल जाएगी, फिर से नई बन जाएगी। सवाल ये है, क्या हम बचेंगे? क्या हम उस नई दुनिया का हिस्सा होंगे या सिर्फ एक और चैप्टर बनकर रह जाएंगे हिस्ट्री में, जैसे डायनासोर्स बन गए थे? इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जो दोस्त हाल ही में हमारे चैनल पर आए हैं, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप वाकई कमाल के हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।